स्वागत है आप सभी का सरल ज्ञान में। आज हम करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जो कि 2/7/2019 को आफ्टरनून शिफ्ट में रीजनिंग हुआ था। इसमें रीजनिंग के हम 25 क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने इन्हीं 25 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट बना के डाला है, जो कि आपकी स्पीड इंप्रूव करने का काम आएगा, तो पहले उसे देख लीजिएगा। अगर उसमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है या कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता, तो उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है कि ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें इस शब्द का कोड इस तरीके से दिया गया है, तो हमें बताना है कि बैक स्पेस का कोड क्या होगा इन चारों ऑप्शंस में से। तो पहले मैं टैब इसे लिख लेता हूँ। तो ये मैंने टेबल पैड लिख लिया है। अब इसमें मुझे इसकी प्लेस वैल्यू अगर पता होंगी, जैसे टी की 20 है, ए की 1 है, बी की 2 है, एल की 12 है, ई की 5 है, पी की 16 है, इसकी 1, फिर 4, फिर 19 है, ये 19 है। तो प्लेस वैल्यू में जिस जिसकी प्लेस वैल्यू में 2 डिजिट है उन्हें आपस में जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 2 और 0 इन्हें आपस में जोड़ के 2 + 0 यानी कि 2 ही आएगा। और जिसकी प्लेस वैल्यू में 1 एक ही डिजिट है उसे स्क्वायर करके लिखना होगा, यानी कि 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 ही आएगा। तो ऐसे यहाँ पे आया 2 फिर 1, तो 2 प्लेस वैल्यू किसकी है, बी की, तो यहाँ पे बी आ गया। ए एक प्लेस वैल्यू ए की, यहाँ पे ए आ गया। ऐसे ही 2 सिंगल डिजिट का है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 की प्लेस वैल्यू पे आएगा यहाँ डी। और 12 2 डिजिट वाला है तो इसी की डिजिट हमें जोड़नी पड़ेगी, 1 + 2 यानी कि 3, 3 पे आएगा सी। तो इस तरह जिस जिसकी प्लेस वैल्यू की डिजिट सिंगल डिजिट है उनका स्क्वायर करना है, और डबल डिजिट वालों का आपस में जोड़ के लिखना है। जो भी आएगा, जैसे यहाँ पे 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 25 पे आता है वाई, सी के बाद आ गया वाई। 16, 16 को 1 और 6 को जोड़ के यहाँ पे 7 आएगा, 7 पे आता है जी। तो इस तरीके से जब हम फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब हमारी क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि इस ये शब्द जिस प्रकार इस शब्द दोनों शब्द आपस में संबंधित है, तो फिंगर किससे संबंधित होगा। तो यहाँ पे हो रहा है -7 +6 -5 +4 -3 +2, यानी कि एल में अगर मैं -7 करूँगा तो ई आएगा, और ई में +6 करूँगा तो के आएगा। ऐसे ही एन में -5 करके आई आएगा। इसी तरीके से चलता रहेगा। तो यही पैटर्न जब फिंगर के साथ फॉलो होगा तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि 8, 101, 35 में आपस में जो रिलेशन है इन चार ऑप्शन में से किस में वही रिलेशन होगा। तो यहाँ पे जो रिलेशन है, यानी कि 8 की अगर मैं गुणा करूँ 12 से और प्लस कर दूँ 5, तब जाके मुझे 101 मिलेगा, 101। ऐसे ही जब 35 को अगर मैं लूँ और गुणा इसकी 3 से करूँ और -4 करूँ तो मुझे मिलेगा 101। यही रिलेशन सेम ऑप्शन नंबर 4 में फॉलो होगा, यानी कि 7 की अगर गुणा 12 से करूँ और +5 करूँ तो आएगा 89। फिर 31 को लूँ और इसकी गुणा 3 से और -4 करूँ तो फिर आएगा 89। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है मदर, वुमेन और पायलट इनमें वेन डायग्राम बनाना है। तो पायलट तो आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगी वुमेन, अंदर आ जाएगी मदर। ये सबसे सही वेन डायग्राम है इसके लिए। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। मार्बल्स का कोड दिया गया है। यहाँ से अगर मैं इसे करूँगा तो ये होगा एम का कोड 13 इस तरीके से है, आर का कोड 18 यहाँ पे लिखा गया है, ए का कोड यहाँ पे वोविल्स जितने भी हैं, यानी कि ए ई आई ओ यू 5 वोविल्स में से जितने भी वोविल हैं हर एक की कोड की प्लेस वैल्यू का स्क्वायर किया गया है। यहाँ पे ए है वोविल्स और इसकी प्लेस वैल्यू का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, इसलिए यहाँ पे 1 ही है। यहाँ पे बी है, बी का कोड यहाँ डायरेक्ट इसके नीचे लिखा गया है। एल का कोड यहाँ पे 12 लिखा गया है, एस का 19 और ई यानी कि वोविल, वोविल का कोड स्क्वायर करना था तो 5 का स्क्वायर 25 यहाँ पे आ गया। सेम जब यही पैटर्न फॉलो होगा क्वेश्चन नंबर इसमें
कंपेयर में, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में 81 और 63 इनमें आपस में जो रिलेशन है वही रिलेशन 74 से किसका होगा ये बताना है। तो 8 माइनस 1 की गुणा अगर मैं कर दूं 8 प्लस 1 से, यानी कि 7 गुणा 9, 9 सत्ते 63, तो मेरे पास 63 यानी कि 63 आ जाएगा। ऐसे ही जब मैं 74 के साथ करूंगा तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 33। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, राइट आंसर है। यानी कि 7 प्लस 4 की गुणा 7 माइनस 4 से होगी, 7 और 4 11, 7 में से 4 गया 3, तो 11 गुणा 3 33। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है कि जब पेपर को इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे कट 2 लगाए जाएंगे और यहाँ से ये काटा जाएगा, तब क्या पैटर्न निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा 7वें क्वेश्चन का। ये आकृति बन के निकलेगी। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में इसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन राइट था ऑप्शन नंबर 2, और ये पैटर्न जो फॉलो हो रहा था वो है ए बी डी बी सी, ए बी डी बी सी, ए बी डी बी सी, ए बी डी बी सी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया है कि ये जो फिगर हमें दी गई है ये किस ऑप्शन में निहित है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 में ये फिगर एम्बेडेड है, निहित है। एम्बेडेड को हिंदी में निहित कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बारी। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है 3, यानी कि 3 की घात 1 में से लिख सकता हूँ। उसके बाद 27 यानी कि 3 की घात 3, उसके बाद 243 इसे मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 5। अगले वाला है 3 की घात 7। अब जो घात आएगी वो 9 होगी। 3 की घात 9 आएगी और 3 की घात 9 होती है 19683, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अब है हमारी क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में अगर मैं ऑप्शन नंबर 3 को छोड़ दूं, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है पिक दी ऑड वन आउट, ऑप्शन नंबर 3 के अलावा बाकी सभी जितने भी है उनकी प्लेस वैल्यू लिखने के बाद अगर उन्हें जोड़ दिया जाए तो एक इवन नंबर यानी कि सम संख्या आएगी। जैसे उदाहरण के लिए ऑप्शन नंबर अगर 1 को लूँ, राइट आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर 3। एग्जाम्पल मैं ऑप्शन नंबर 1 को लेता हूँ, यानी कि यू की प्लेस वैल्यू जो होगी वो होगी 13, क्यू की प्लेस वैल्यू है 17, जे की है 10 और 9 और एफ की है 6। जब मैं इन सब को जोड़ूंगा तो आएगा 46। 46 एक इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है। तो इसी तरीके से इसमें भी सम संख्या आएगी, इसमें भी सम संख्या आएगी, इसमें सम संख्या आएगी, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में नहीं आएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि फिगर की सीरीज है, अगला फिगर यहाँ पे क्या आएगा। तो इसे अगर हम स्माइली को फॉलो करें तो ये पहले यहाँ थी, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ पे, उसके बाद ये बीच में आई। अब ये सब जगह एक एक बार आ चुकी है, तो अब ये वहीं आएगी जहाँ पे ये पहले थी, यानी कि यहाँ पे। ऐसा ही इन सभी बाकी आकृतियों के साथ हुआ है, ये एक ना एक बार पांचों स्थितियों पे आ चुकी है। तो अब ये वहीं पे आएगी जहाँ पे पहली स्थिति थी, यानी कि यही स्थिति दोबारा बनेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 में ये बन रही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे कहा गया है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 नंबर्स इज 336, यानी कि x, y और z अगर ये 3 नंबर हैं तो इनके स्क्वायर का योग जो है वो 336 है। और द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि x अनुपात y, x बटे y, एंड ऑल्सो द सेकंड एंड थर्ड y बटे z इज 1/2। उसका रेशियो 1/2 है। तो फाइंड द डिफरेंस थर्ड एंड फर्स्ट नंबर, यानी कि z माइनस x, ये मुझे निकालना है। तो ये दो इक्वेशन है, एक ये वाली और एक ये वाली। इनका प्रयोग करके
मुझे एक्स वाई जेड के मान निकालने होंगे, उसके बाद जेड माइनस एक्स करके मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेशन इसमें रह गई है, कैलकुलेशन आप कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर मैं बता दूँ, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 12। जेड माइनस एक्स करके जो आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 12। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है गोपाल्स एज इज द क्यूब ऑफ अ नंबर, यानी कि गोपाल की एज अभी एक नंबर का क्यूब है। इट वॉज द स्क्वायर ऑफ अ नंबर 2 years एगो। एगो का मतलब होता है पूर्व, यानी कि 2 साल पहले उसकी उम्र जो थी वो एक नंबर का स्क्वायर थी। अभी क्यूब है, पहले स्क्वायर थी, तो उसकी एक एज बतानी है। तो उसकी एज होगी फिलहाल 27 साल। 27 क्यूब है 3 का, 27 क्यूब है 3 का, और 2 साल पहले ये होगी 25 इसकी उम्र गोपाल की, तो वो स्क्वायर है 5 का। तो राइट आंसर होगा 27 ईयर। अभी गोपाल 27 साल का है। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है पेयर, इसका कोड ये है। तो देखते हैं PEAR। पी की प्लेस वैल्यू है 16, इसकी है 5, इसकी है 1, इसकी है 18। तो अगर मैं 1 और 6 को जोड़ूँ तो यहाँ पे आएगा 7, 5 को जू का तो लिखूँ, 1 को जू का तो, और 1 और 8 को जोड़ने पे आएगा 9। तो 7 5 1 9 ये आएगा पेयर का कोड इस प्रकार से। जब ऐसे ही मैं डॉक्टर के साथ करूँगा तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि एक ही डाइस के 3 फोटो यहाँ पे हमें दिखाए गए हैं। हमें पूछा गया है नंबर 6 के अपोजिट में क्या होगा। तो इन दोनों डाइस को मैं ले लेता हूँ। इसमें मुझे कोई भी एक कॉमन नंबर चुनना है जो दोनों में हो। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 को मैं पकड़ता हूँ और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता हूँ। एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ। 1 3 6, तो 1 के बाद 3 फिर 6। यहाँ पे भी इसी प्रकार 1 5 4, 1 के बाद 5 फिर 4। तो 3 के अपोजिट है 5 और 6 के अपोजिट है 4। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे कहा गया है कि जो रिलेशन कैंडल और इल्यूमिनेट का है, ऐसा ही रिलेशन चारों ऑप्शन में से किन दोनों में आपस में होगा। तो इल्यूमिनेट का मतलब होता है प्रकाशित करना। जैसे कैंडल प्रकाशित करती है, ऐसे ही रेफ्रिजरेटर कूल करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अब है हमारी क्वेश्चन नंबर 18 की। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे इसका कोड ये दिया गया है और पूछा गया है पर्पस का कोड। तो अगर यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है वो ये है -3 + 3 -3 + 3 -3 + 3 और फिर -3। सेम पर्पस में यही जब पैटर्न फॉलो करेंगे तो मुझे ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर इसका होगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 में कहा गया है इराक रिलेटेड है दिनार से, तो म्यांमार रिलेटेड किससे होगा। जैसे इराक की करेंसी जो है वो दिनार है, ऐसे ही म्यांमार की करेंसी वो है क्यात। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। करेंसी को हिंदी में मुद्रा कहते हैं। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में सीरीज है, इसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे पहला है 4। 4 की अगर मैं गुणा करूँ 2 से और प्लस कर दूँ, 1 मिनट, 4 की अगर मैं गुणा करूँ 2 से और प्लस कर दूँ 2, तो मुझे मिलेगा 10। अब 10 आ गया, तो 10 की अगर मैं गुणा करूँ 3 से और माइनस करूँ 3, तो आ जाएगा 27। ऐसे ही 27 की अगर मैं गुणा करूँ 5 से और प्लस कर दूँ 5, तो मुझे मिलेगा 40। अब 40 की अगर मैं गुणा करूँ 7 से और माइनस कर दूँ 7, तब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 973, जो कि राइट आंसर है। वैसे ये 140 होगा, 40 की नहीं। इसका राइट आंसर है 973। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 21 की। इसमें कहा गया है कि
इसमें से डिफरेंट जो है चारों ऑप्शंस में से वो हमें चुनना है। तो अगर मैं इसमें ऑप्शन नंबर 2 को छोड़ दूं तो उसके अलावा बाकी सभी में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी कि पहले 2 की गुणा और बाद के 2 की गुणा करें तो सेम संख्या आती है, यानी कि 4 गुणा 6 में करूं तो वो बराबर आएगा 3 गुणा 8 के, ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 3 में अगर 2 और 9 की गुणा करूं मैं तो वो बराबर आएगी 3 और 6 की गुणा के, 6 3 18, 2 नम 18। अगर मैं 3 और 8 की गुणा करूं तो वो बराबर आएगी 6 और 4 की गुणा के। ऐसा ऑप्शन नंबर 2 में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अब है हमारी क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है हमें ट्रायंगल गिनने हैं, तो इसमें टोटल 18 ट्रायंगल होंगे। चलिए गिनते हैं ये कैसे हैं। तो पहले इस आकृति को देखिए, इसमें होंगे ट्रायंगल 3, फिर इसमें भी यहाँ ट्रायंगल 3 होंगे 6, यहाँ भी 3 ट्रायंगल हैं 9, ये 10, ये 11, ये 12 ट्रायंगल तो ऐसे ही हमने गिन लिए। अब है 13, फिर ये 14, इसके बाद 15 और ये 16, इसके बाद 17 और ये 18। तो 18 ट्रायंगल इस तरीके से हैं ऑप्शन नंबर 4 में, इसका राइट आंसर है। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि इनमें आपस में जो भी रिलेशन है पहली 3 संख्याओं में, ऐसा ही रिलेशन वाली संख्या का जोड़ा हमें ढूंढना है। तो अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं और जोड़ दूं 13 के स्क्वायर में, यानी कि 27 प्लस 169 को जोड़ दूं तो मुझे 196 मिलेगा, जो कि लास्ट वाली तीसरी संख्या है। ऐसा ही सेम जो रिलेशन है वो है ऑप्शन नंबर 2 में, तो 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि एक लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर में इन पांचों शब्दों को हमें लगाना है। तो वो ऑर्डर जो है ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि पहले आएगा नंबर 4, यानी कि नॉमिनेशन। किसी भी इलेक्शन को लड़ने के लिए पहले नॉमिनेशन यानी कि नामांकन कराना होगा, नॉमिनेशन को कहते हैं हिंदी में नामांकन। उसके बाद 4 के बाद आएगा 2, यानी कि कैंपेनिंग, अभियान चलाने होंगे। उसके बाद आएगा 5, पोलिंग। पोलिंग का अर्थ होता है मतदान, यानी कि उसके बाद अभियान चलाने के बाद मतदान होगा। और मतदान के बाद आएगा 1, यानी कि रिजल्ट्स आएंगे। उसके बाद आएगा 3, स्वर्ण, यानी कि शपथ ली जाएगी। तो ये इनका ऑर्डर है लॉजिकल। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि कौन सी वो फिगर है जो इस आकृति के राइट साइड में, अगर मैं मिरर रख दूं यहाँ पे, तो जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो इन चारों में से कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही दर्पण प्रतिबिंब बनेगा।